नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दी बुक में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए गेटिंग थिंग्स डन बुक की समरी लेकर आया हूँ। यह पुस्तक डेविड एलन द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई फाइल वर्क कर रहे होते हैं और तभी याद आता है कि हमने बच्चों की फीस नहीं भरी या कोई बिल नहीं दिया या किसी को फोन करना भूल गए आदि आदि। और ऐसा होते ही हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी और पैनिक होने लगता है। हम फाइल वर्क पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बार बार यही आने लगता है, बच्चों की फीस, बिल, फोन, बच्चों की फीस, बिल, फोन, बच्चों की फीस, बिल, फोन। इससे हम बहुत घबरा जाते हैं और खुशी से दिन को नहीं बिता पाते। हम नॉर्मल काम को भी स्ट्रेस में कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज यह बुक आपको हर चीज बिना भूले टाइम पर करना सिखा देगी, जिससे आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा और आप हमेशा सुकून से जिंदगी जी पाएंगे। टेक कंट्रोल। सबसे पहले अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। बहुत बार हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आदत पड़ गई होती है। हम सोचते हैं कि हमारा दोस्त हमारा काम कर देगा, लेकिन दोस्त आपको जरूरी सलाह दे सकता है। हो सकता है वक्त आने पे वे खुद ही अपने काम में बिजी हो। इसलिए आज से ही यह मन बना लीजिए कि अपना हर पर्सनल काम खुद करेंगे। इससे आप में मोटिवेशन आ जाएगी और आप इन चीजों को टालने की आदत भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि अपना काम आपको खुद करना है। रीडिफाइन परफेक्शन। कई बार हमें यही पता नहीं होता कि काम को कब फिनिश माना जाए। हम बहुत से कामों को खींचते ही चले जाते हैं। जैसे किसी को कपड़ा धोना हो तो वह 2 घंटे में भी धो सकता है और सारा दिन भी उस काम को खींच सकता है। इसलिए जरूरत और टाइम के हिसाब से आपको यह निश्चित कर लेना है कि आपको वह काम कितने समय में फिनिश करना है। मान लीजिए आपके पास कपड़े धोने के लिए 1 ही घंटा है, तो आप सारे कपड़े एक साथ नहीं धोएंगे। और साथ ही आप 80-20 रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर कपड़ों की धुलाई 80% मैल धुल चुकी हो तो बहुत है, क्योंकि अगली बार आप फिर से उसे ठीक से धो पाएंगे। लेकिन कुछ लोग 100% के चक्कर में कपड़े को धोते ही चले जाएंगे। इससे उनका बहुत सा टाइम भी बर्बाद होगा, एनर्जी भी खत्म होगी और उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि कपड़ा धोना बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से वह दोबारा इस काम को टालता ही जाएगा। 5 फेज ऑफ इफेक्टिव वर्क। किसी भी काम को अच्छे से करने की ये 5 स्टेज होती है। आप भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेक्टिंग। जो भी काम है उसे करने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है उन्हें एक जगह पर कलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपको आधार कार्ड बनवाने जाना है, तो सबसे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। प्रोसेसिंग। इसके बाद आप यह सोचिए कि सारा काम कैसे किया जाएगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आधार केंद्र जाएंगे, किस बस या ऑटो से जाना है, कितने घंटे में काम हो पाएगा आदि पर पूरा सोच विचार कर ले। ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद आप हर डॉक्यूमेंट्स को ठीक से ऑर्गेनाइज कर ले। अगर फोटोकॉपीज चाहिए तो वो भी होनी चाहिए। फोटोज अलग पॉकेट में रखे। किराए के लिए खुले पैसे या मेट्रो कार्ड आदि अलग पॉकेट में रहे। हर चीज को ऑर्गेनाइज कर ले ताकि आगे जाकर आपको पूरा बैग ना उलटना पड़े। डूइंग। इस चरण में आप उस काम को करना शुरू करें। रिव्यूइंग। काम हो जाने पर उसे रिव्यू करें कि ठीक हुआ या नहीं। जैसे आपने फॉर्म को ठीक से जांच लिया कि हर चीज सही भरी गई है या नहीं। तो इस तरह से आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या कोई भी पर्सनल वर्क हो। स्टॉप स्टोरिंग थिंग्स इन हेड। कई बार हम चीजों को अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको आज के दिन 10 काम करने हो तो कुछ लोग उन्हें सिर्फ अपने दिमाग में रख लेंगे, लेकिन इससे दिक्कत यह है कि वे उनमें से कुछ को भूल ही जाएंगे और उन्हें पूरा ही नहीं कर पाएंगे। बाद में याद आने पे वे फिर से स्ट्रेस में होने लगेंगे। दूसरा, जब हम दिमाग में बहुत सी चीजों को सोचते हैं तो ठीक से क्लैरिटी नहीं हो पाती कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। इसलिए आप कामों को लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। आप पेपर पर लिख सकते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल में भी नोट्स बना सकते हैं। एक बार लिख लेने से आपको सारे 10 काम नजर आएंगे। फिर आप यह देख सकते हैं कि कौन सा काम सबसे जरूरी है, जो आपको सबसे पहले करना चाहिए। आप प्रायोरिटी बेस पर कामों के आगे 1, 2, 3 लिख सकते हैं। जो सबसे पहले करना है उसके आगे 1 लिख दीजिए और फिर उसी क्रम में करते जाइए। इससे आप किसी भी काम को नहीं भूलेंगे और आपको कोई भी स्ट्रेस भी नहीं होगा। प्रोजेक्ट्स एंड टास्क आर डिफरेंट। आपको जो काम करने हैं वे अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। कुछ काम हमें डेली बेसिस पर करने होते हैं, जबकि कुछ काम हमें प्रोजेक्ट की तरह करने होते हैं, जिनके लिए हमें कुछ टाइम दिया गया होता है और डेडलाइन दी जाती है। इसलिए आप दोनों तरह के कामों को अलग अलग कर लीजिए, उन्हें मिक्स ना करें। बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए और हर दिन उस प्रोजेक्ट का कुछ भाग कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। डेली टास्क के लिए भी टाइम अलॉट कर दीजिए। जैसे हर दिन 9 बजे 15 मिनट के लिए आप मेल चेक कर सकते हैं। कुछ लोग जब याद आए तब मेल चेक करते हैं, कई बार वे भूल ही जाते हैं। इससे जरूरी काम छूट सकते हैं। इसलिए आपको हैबिट बनाकर रोजमर्रा के कामों को करना चाहिए। फोकस ऑन योर नेक्स्ट एक्शन। कई बार हम पूरे प्रोजेक्ट्स को एक साथ देखने लगते हैं। इससे हमें वह डरावना लगता है। हमें लगता है कि यह कैसे होगा, लेकिन आपको सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचने के बजाय उसके सिर्फ
अगले एक्शन के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया हो तो सिर्फ दूसरे स्टेप के बारे में सोचे, यह ना सोचने लगे कि अभी तो बहुत सा काम पड़े हैं। अगर आप हर दिन एक भी स्टेप लेते हैं तो एक दिन अपने गोल के बहुत पास पहुंच जाएंगे और आपका सारा प्रोजेक्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कभी भी रुकना नहीं है, हर दिन थोड़ा ही सही कुछ स्टेप जरूर लेना है। द 2 मिनट रूल। कई बार हमारा काम करने का मन नहीं करता, हमें लगता है कि यह काम तो बहुत बड़ा है, इसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमारा उसे करने का मन ही नहीं करता। लेकिन लेखक ने कहा है कि आप 2 मिनट रूल अप्लाई करें। आप बस ये बोले कि इस काम को 2 मिनट दे देता हूँ। जब आप 2 मिनट दोगे तो ब्रेन को मजा आने लगेगा और 2 मिनट कब 30 मिनट में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से आपके अंदर उस काम को करने की मोटिवेशन आ जाएगी। ऐसे ही स्टूडेंट भी कर सकते हैं। अगर पढ़ने का मन ना करे तो बोले 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। जब वे ऐसा करेंगे तो वे 15 मिनट भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद वे उनके ऊपर कितने भी घंटे दे जाएंगे। लॉन्ग टर्म एक्शन। अगर आपके पास ऐसे काम है जो काफी देर बाद पूरे करने हैं तो उनके लिए एक अलग से लिस्ट बना ले, या हो सकता है प्लानर में मंथ वाइज लिख ले। इस महीने ये वाला काम करना है, अगले महीने दूसरे वाला। अगर एक काम के बहुत चरण है या स्टेजेज है तो उन्हें भी डिवाइड कर ले। जैसे इस साल कोई प्रोजेक्ट इतना पूरा करना है और अगले साल इतना। ऐसे ही स्टूडेंट अपने सिलेबस को भी डिवाइड कर सकते हैं। वे तय कर सकते हैं कि जनवरी में 4 चैप्टर पढ़ेंगे, फरवरी में 3 और ऐसे ही अंत तक प्लानिंग कर सकते हैं। इससे उन्हें स्टडी कभी भी बोझिल नहीं लगेगी। उन्हें पढ़ने के साथ साथ खेल कूद के लिए भी टाइम प्लान करना चाहिए। बकेट लिस्ट। अपने काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लेखक ने बकेट लिस्ट बनाने की तकनीक दी है। इससे आपके काम मिक्स नहीं होंगे और आप हर काम टाइम से कर पाएंगे। इससे आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। आपको 6 तरह की बकेट लिस्ट बनानी होगी। एक्टिव टास्क। इस लिस्ट में वे काम होंगे जो आपको हर हफ्ते में करने हैं। एक्टिव प्रोजेक्ट। इस लिस्ट में वे प्रोजेक्ट्स होंगे जो चले हुए हैं और जो आपको हर इस महीने करके देने हैं। कैलेंडर। इस लिस्ट में आप उन मीटिंग्स की लिस्ट बना सकते हैं जो आपको इस महीने दूसरे लोगों से करनी है। सम डे लिस्ट। इस लिस्ट में उन आइडियाज की लिस्ट बनाइए जो आपको एक दिन करने हैं लेकिन अभी नहीं। रेफरेंस फाइल। इस बकेट में उन फाइल्स को रखें जिनकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। एक कैप्चर डिवाइस। अगर आपके दिमाग में अचानक से आइडिया आते हैं तो इस लिस्ट में उन्हें नोट कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आप उन्हें भूल जाएंगे। वीकली रिव्यू। हर हफ्ते आप एक ऐसा दिन और टाइम रखें जिस दिन आपको अपनी सारी बकेट लिस्ट को रिव्यू करना है। उस टाइम आप कोई भी डिस्ट्रक्शन ना होने दे, ना कोई पार्टी प्लान करे, ना किसी के साथ कोई मीटिंग प्लान करे। उस दिन आप देखें कि आपने कौन से काम टाइम पर कर लिए हैं और कौन से रह गए हैं। अगर रह गए हैं तो ऐसा क्यों हुआ और आप फ्यूचर में कौन सी मिस्टेक नहीं करेंगे। ऐसे ही देखें कि क्या आपकी सारी मीटिंग अटेंड की है या किसी को भूल गए। इस तरह अपनी कमियों को सुधारते भी जाइए और एक दिन आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुनी बढ़ जाएगी। क्रिएट अ वर्क प्लेस। कोई भी काम करना हो तो एक अच्छा वर्क प्लेस होना बेहद जरूरी है। जैसे अगर राइटिंग का काम हो तो एक सुकून वाला कमरा होना चाहिए। ऐसे ही पेंटिंग, डिजाइनिंग, फ्लिंगिंग आदि के लिए उचित जगह ढूंढे और उसे अपने ऑफिस की तरह ट्रीट करे। ऐसा ना हो कि वहां भी घर की तरह कभी लेट गए, कभी टांगे मेज पर रख दी। इससे आपके दिमाग को मोटिवेशन नहीं मिलेगी और काम जल्दी नहीं होगा। पावर ऑफ हैबिट। आपको इस किताब में दी गई टेक्निक्स को लागू करने के लिए एक हैबिट बनानी पड़ेगी और हैबिट एक दिन में न बनती है न छूटती है। शुरू में आपको हैबिट बनाने में टाइम लगेगा। जैसे पेपर पर लिखने की आदत ही बहुत से लोग नहीं डाल पाते, लेकिन इसमें डरने की भी जरूरत नहीं है। आप आराम से सीखें और एक समय में एक ही काम करने की आदत डालें। अक्सर माना जाता है कि आदत डालने के लिए आपको वह काम लगातार 21 दिन तक करना चाहिए। आप भी 21 दिन तक डेली कामों की लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। आप फोन पर भी कर सकते हैं या एक डायरी लगा सकते हैं। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। शुरू में जितना कर सकते हैं करें, धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। ऑलवेज प्लान। कोई भी काम कैसे निपटाना है इसके लिए ये स्टेप करें। सबसे पहले ब्रेन में एक रफ प्लान बना ले, फिर उसे पेपर पर लिखे। उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करे। जो स्टेप ठीक नहीं है उन्हें हटा दे, बल्कि नए तरीके ढूंढे जिससे काम करना आसानी हो जाए। इसके बाद तुरंत एक्शन ले। कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं, इसलिए सोचने का टाइम और एक्शन का टाइम भी बैलेंस कर ले। इस तरह आपके सारे काम होते चले जाएंगे। साथ ही एक दिन उस काम को पूरा होता हुआ इमेजिन करें। फेल्योर से ना डरे, बस जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे करें। इससे धीरे धीरे फेल्योर भी सक्सेस में बदल जाएगा। प्रायोरिटाइज योर टास्क। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, लाइफ में तरह तरह के गोल्स होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे एक साथ हासिल करें। इसलिए सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी या प्राथमिकता डिसाइड कर लें। जैसे कोई स्टूडेंट अगर कॉलेज में साइंस पढ़ रहा हो लेकिन उसके मन में बिजनेस करने का आइडिया हो तो पहली प्रायोरिटी स्टडी को देनी चाहिए। अगर वह उसी समय बिजनेस शुरू कर देगा तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी ना कर पाएगा और हो सकता है बिजनेस पर भी ठीक ध्यान ना दे पाए। ऐसे में ना ठीक से स्टडी होगी ना बिजनेस सफल होगा। ग्रेजुएशन के दौरान वह बिजनेस के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकता है और बाद में बिजनेस शुरू कर सकता है। इसी तरह समझदारी से
से हमें प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए और क्रमानुसार उन पर काम करना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।